चलिए देखिए, अब साइलेंट हो जाइएगा और अच्छे से देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म मतलब समीकरण उसको बोलते हैं। समीकरण जानते हैं कि दो चर होना चाहिए। चर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + 2 = 0 तो ये समीकरण है, लेकिन इसमें चर कितना है? एक चर है, यानी x एगो चर है। ठीक है, यही अगर हम लिख दें x + y + 3 = 0 तो इसमें कितना चर दिख रहा है? दो चर दिख रहा है। तो अचर है ना, चर से मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये x और y दो को चर आ गया, x और y दो को चर आ गया, ये दो चर वाला हो गया। इसका सिंपलेस्ट टर्म होता है ax + by + c = 0। ठीक है, होता है तो ax + by + c = 0। अब देखिए ये एगो इक्वेशन प्रथम हो गया, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं a1x b1y + c1 = 0। तो ये एगो समीकरण है। ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक, दो इक्वेशन मिल गया। कितना इक्वेशन? दो इक्वेशन। जब दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन मतलब वो समीकरण, अगर इसमें हम लिखेंगे तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं 2x + 3y + 7 = 0। इसका एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं 5x + 7y + 9 = 0। ठीक है, तो दो समीकरण मिला। अब देखिए दो समीकरण को हल करेंगे तो कैसी कैसी स्थितियां आएंगी वो समझना है। तो संगत युग्म क्या कहलाता है? युग्म मतलब होता है जोड़ी। युग्म मतलब जोड़ी। जोड़ी में समझते हैं माता पिता की जोड़ी और भाई और दो भाई बहन का जोड़ी। ठीक है, अच्छा भाई भाभी की जोड़ी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा यदि इस युग्म का कम से कम एक हल हो। कम से कम कितना हल होना चाहिए? एक हल होना चाहिए। जब एक हल होगा तो उसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? संगत। ये इस बात को अच्छा समझिएगा। ठीक, कम से कम कितना हल होना चाहिए? एक। क्वेश्चन पूछेगा कि संगत समीकरण का, संगत जो है दो चर वाले संगत युग्म का कितना हल होगा? कितना बोलिएगा? एक। कितना? एक। अब देखिए विरोधी युग्म क्या होता है? ये युग्म मतलब जोड़ी, दो को समीकरण आ गया है तो इसका विरोधी युग्म किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण विरोधी युग्म कहलाएगा यदि युग्म का कोई हल ना हो। युग्म का कोई हल ना हो। इसके बाद देखेंगे कि कोई हल कैसे नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें देखेंगे a1/a2 तीन कंडीशन है। तीनों कंडीशन याद रखेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन याद रहता है तो आपका मतलब 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, ये तीनों कंडीशन केवल याद रख लिए, इतना क्लियर कर लिए। तब कह रहा है कि यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सब बराबर हो जाए, सब क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हल की संख्या अनेक हल होगा। हल कितना होगा? अनेक होगा। अब रेखाएं होगी, संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी? संपाती। संपाती को बोलते हैं आश्रित चाहे मिश्रित। आश्रित चाहे मिश्रित। मिश्रित मतलब ढेर सारा मिला के आश्रित मतलब वही, समझे? तो रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं कैसी होगी? संपाती। और हल की संख्या कितना होगा? अनेक। अनेक को ही बोलते हैं अनंत। कहीं कहीं एग्जाम में दे दे कि रेखाएं होगी, ऐसे दे दे इन्फिनिटिव, तो अनंत दे नहीं दे तो क्या करिएगा? इसका भी यूज करिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना समझ गए। अब कह रहे कि यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, ये दोनों बराबर ना हो, ये बराबर हो जाए चाहे ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये c1/c2 से a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो रेखाएं कितनी होगी? हलों की संख्या कितना होगा? केवल एक। कितना? केवल एक। इसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय समझते हैं? अद्वितीय को बोलते हैं अनुपम। अनुपम। अच्छा एक बोलते हैं दुनिया में एक। दुनिया में एक माने थोड़ा समझते चलिए, इस बात को समझिए। तो अद्वितीय बोलेंगे, अद्वितीय समझते हैं दुनिया में एक हो, जैसे सूर्य भगवान, उसको उनको अद्वितीय बोला जाता है। और पूजा करते हैं छठ पूजा में गाना गाती है कि उगा उगा आदित्य महाराज, ऐसे बोलते हैं, तो वही आदित्य। ठीक है,
तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर न हो तो हल कितना होगा? हल कितना होगा? केवल एक होगा। एक को बोलते हैं अद्वितीय, अनुपम, चाहे दुनिया में एक। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी, यानी कहीं ना कहीं रेखाएं क्या करेगी? कट करेगी। और प्ररूप इसका मतलब हल कैसा होगा? संगत होगा। क्या संगत होगा? इसका प्ररूप जो होगा संगत होगा। संगत किसको बोलते हैं? संगत किसको बोलते हैं? जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? असंगत। इसको संगत बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसका भी हल है। ठीक है, कहीं आश्रित मिश्रित ना दे, संगत असंगत का बात आए तो इसको भी संगत आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो तो ये दिखाए इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। इसकी रेखाएं कैसी होगी? कैसी होगी? समांतर होगी। और हल कैसा होगा? संगत। अब समझिए, इधर स्पेस दिख रहा है जी? पूरा दिख रहा है। दिख रहा है, देखिएगा 2x 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, 6x प्लस 12y प्लस 24 बराबर 0। ये दो समीकरण है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। दो समीकरण दिखा आपको? इस दोनों समीकरण को इस समीकरण से कंपैरिजन कीजिए। इससे a1 का मान इसमें क्या होगा? बोलिए, a1 का मान क्या होगा? 2। और a2 का a1 और क्या है? b1 का मान क्या होगा? 4। c1 का मान 8। अब आइए, ये किसका मान है? a2 का। किसका मान है? a2 का मान क्या होगा? 6। अब b2 का मान 12 और c2 का मान 24। इस तरह से प्रश्न आपको बनवाएंगे अभी। तो बताइए a1 बटा a2 निकाल लीजिए। a1 बटा a2 जरूरी है, a1 बटा a2 निकालना, सबको निकाल लेंगे। a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है? 2 बटा 6, 2 कम 2 3 है। तो a1 बटा a2 का मान क्या मिला? 1 बटा क्या मिला? 3 मिला। b1 बटा b2 निकालिए, b1 बटा ये 4 बटा 12, तो ये b1 बटा b2 का भी मान क्या मिलेगा? 1 बटा 3। और c1 बटा c2 निकालिए, c1 बटा c2 8 बटा 24 1 बटा 3, c1 बटा c2 ये भी 1 बटा 3। यानी कि इधर नहीं दिख रहा है, यानी कि सब मान क्या है? a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सब मान क्या है? बराबर है। बोलिए बराबर है। यहाँ से थोड़ा समझिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इसका मान कितना है? 1 बटा 3 है। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है। और जब बराबर है तो कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा? पहला, दूसरा कि तीसरा? पहला फॉलो करेगा। तो समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि इसमें एक कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें से कुछ भी पूछ देगा कि इसका हल कितना होगा, ये दे देगा। ये क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि इसका हल कितना होगा। तो हल के लिए क्या करिएगा? अनंत देगा तो अनंत ऑप्शन में मार दीजिएगा। ठीक है, अच्छा दर्शाइए कि इसका अनंत हल है, शो करिए। ठीक है, तो ऐसे फिर तीसरा पर समझ जाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इस पर भी समझते हैं। आगे जो भी है बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप बताइए सभी, ये दो इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करना है। a1x b1y c बराबर 0, c1 कह दीजिए। a2x b2y c2 इक्वल टू 0। कोई हमको बता दीजिए कि अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो आप सभी बताएंगे a1 का मान क्या होगा? 2। ठीक है, b1 का मान क्या होगा? 3। c1 का मान क्या होगा? 9। a2 का मान 3, b2 का मान 5 और c2 का मान 4। इतना समझ गए? अब सभी में हम बाटा निकाल लेंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। उसके बाद जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए a1 बटा a2 निकाल लीजिए। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा बाबू? 2 बटा 3। b1 बटा b2 निकाल लीजिए। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? 3 बटा 5। और c1 बटा c2 निकाल लीजिए, 9/4। अब बताइए इसमें कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा? a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, दोनों मान बराबर है, बराबर है जी।
ये दोनों बराबर है। जी सर। 2/3 है, 2/3 नहीं ना है। जब बराबर LHS, ये LHS से RHS से LHS से RHS है, तो जब इसका RHS बराबर नहीं है तो LHS भी बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। बराबर है, ये बराबर है, बराबर नहीं है तो काट देंगे, तो इसका मतलब होगा बराबर नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर हो जाए चाहे ना हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। बताइए जब ऐसे कंडीशन दिखाई दे तो इसमें क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होगा? इसका कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। एक हल को अद्वितीय कहते हैं, केवल एक। क्या कहेंगे? केवल एक। अच्छा है, इसको कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय। अब बताइए, एक हल तो समझ गए, ये संगत होगा कि असंगत होगा? संगत होगा। संगत क्या होगा? संगत। संगत होगा। संगत हल का केवल एक हल होता है। ठीक है, अब बताइए विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? सर अविरोधी होगा। अविरोधी होगा। विरोधी हल का कोई हल नहीं होता है, अविरोधी का कोई ना कोई हल होता है। ठीक, अब बताइए रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं कैसी होगी इसकी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी, यानी जिसका एक हल होता है उसकी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। थोड़ा समझिए एक बात और, जब इसका हम समीकरण आलेखीय विधि से निकालेंगे, आलेखीय विधि से ऐसे आप x एक्सिस कहेंगे इसको, और इसको x डैश कहेंगे, ऊपर कहेंगे y और नीचे कहेंगे y डैश कहेंगे बाबू। अब एक बात यहाँ पे एक ऐसे ऑब्जेक्टिव बना दे रहा है बिहार बोर्ड बार बार कि x एक्सिस और y एक्सिस जिस अक्ष पे काटता है उस अक्ष को क्या कहते हैं? जीरो। 0 कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कितना बार क्वेश्चन राइज कर दिया है? जी सर पूछा है। मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष जो लंबवत काट रहा है, x अक्ष और y अक्ष जो लंबवत काट रहा है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कह दीजिएगा? मूल बिंदु। अच्छा है, कह दीजिएगा क्या? 0। समझ गए? बात समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए, ये आप समझ गए। तो ये कह रहा है कि इसकी रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। हम इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ। ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे खींचे, तो इसका ग्राफ ऐसे सपोज कीजिए आ गया। कुछ देर के लिए समझ जाइए कि ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक, अब फिर ऐसे खींचेंगे तो जरूर कट करेगा, ऐसे कट करेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। यही A1/A2 के लिए प्रतिच्छेदी होगा, और यहीं पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आ जाए तो यही रेखा ऐसे आएगा, ऐसे रेखा आएगा। ठीक है, कोई भी रेखा है, ये वाला रेखा आकर इसी पर जो है ना, आकर इसी पर सिमट जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये रेखा है। ठीक, इधर देखिए, ये रेखा, तो ये रेखा जो है इस पर आकर क्या होगा? सिमट जाएगा। ऐसे ऐसे दूर से कहेंगे कितना मार्कर दिखाई दे रहा है, तो कितना दिखाएगा? बहुत दूर से दिखाया जाए तो टेढ़ा वढ़ा नहीं किया जाए तो कितना दिखाई देगा? बोलिए। एक होगा। तो इसी को बोलेंगे कि इसको संपाती बोलेंगे। संपाती मतलब एक दूसरे पर क्या हो जाए? सिमट जाए। ठीक, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस संपाती हो जाएगा। तो इसके रेखाएं कैसी होगी? संपाती बोलते हैं। क्या कहते हैं? संपाती मतलब एक ही पर एक आकर सिमट जाना, सुत जाना। समझे? अब देखिए, प्रतिच्छेदी समझ गए? क्या समझ गए? प्रतिच्छेदी। थोड़ा सा रॉन्ग एरिया में गए हैं, लेकिन फिर भी रॉन्ग एरिया में आकर के फिर इस प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग एरिया नहीं है, आप ज्ञान की बात है कि नहीं? ज्ञान की बात, इसे पूछेगा ना। अब देखिए, तो संपाती समझ गए। अब वही एक बात और समझिए कि इसी रेखा को अगर ऐसा ही पूछा जाए और ये दोनों बराबर ना हो, A1/A2 B1/B2 ये C1/C2 ये दोनों बराबर ना हो, तो रेखा दोनों खींचेंगे ना ऐसे, तो दोनों एकदम 100% दोनों आकर समांतर हो जाएगा। मतलब दो रेखा का ना बात कर रहे हैं, तो ये 100% वो एक्सिस के x एक्सिस के समांतर चाहे y एक्सिस के समांतर ऐसे हो जाएगा। ऐसे ये दोनों लाइन। ठीक है, जब दोनों लाइन कट करे, ऐसे कट करे तो कितना हल होगा? बोलिए, कितना हल होगा? 0 हल होगा। एक बार काटे तो एक हल, आई के तरीका के सूत्र जाए तो कई हल? संपाती। अनेक हल। आप समांतर हो जाए तो कितना हल?
बोलिए। समांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। एक बार और समझिए, नहीं सर। जब रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे के को कट करे, प्रतिच्छेद करे, तो कितना हल? एक हल। समांतर हो जाए तो कितना हल? एक भी हल नहीं। समांतर हो जाए तो काटेगा तभी हल होगा। आके इसी पर सीमेंट सूत जाए ऐसे तो क्या होगा? अनेक। याद रहेगा? तो इसको सिमेट्रिकल को बोलते हैं संपाति। क्या बोलेंगे? संपाति। एक रामायण में थे संपाति, नाम सुने आप लोग? ना सर। जब सीता जी का हरण हो रहा था ना, तो सीता जी को रावण लेकर के जा रहा था, देखो संपाति मतलब बैठे थे, गरुड़ महाराज नाम है, गरुड़, तो गरुड़ का ही नाम था संपाति। वही देख रहे थे कि इधर इस डायरेक्शन में सीता जी को रावण लेकर गया है, तो वही बताए हैं कि इस डायरेक्शन में आप लोग चाहिए। ठीक है, तो वही संपाति। संपाति मतलब एक दूसरे पे क्या हो जाए ना, सिमट जाना है, सिमेट्रिकल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये समझ गए। अब आ जाइए इधर। तो संपाति में, संपाति को आश्रित मिश्रित कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। ठीक, अब इसमें आइए। अब डायरेक्ट इसको समझना है, A1 बटा A2 डायरेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए बाबू, A1 बटा A2 डायरेक्ट बाटा कर दीजिएगा। देखिए अब शॉर्टकट तरीका जानिए। 2 बटा 16, 2 बटा 16 हम बराबर सबका कर देते हैं। 4 बटा 32, 7 बटा 11, तो 2 एकम 2 2 8 है 16, 1 बटा 8, 4 8 है 1 बटा 8, 7 बटा 11। ये किसका मान है? A1 बटा A2 का। किसका मान है? आई किसका मान है? आई किसका मान है? ये दोनों मान बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर है किसके? B1 बटा B2 के। ये नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के। तो इसका कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं होगी समांतर होगी। ठीक है, इसको विरोधी कहेंगे कि अविरोधी कहेंगे? असंगत। विरोधी कहेंगे, विरोधी। इसको क्या कहेंगे? संगत क्या संगत? असंगत। इतना बात आप याद रखते हैं तो आप एग्जाम में जाकर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। इसको डायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करिएगा? 2 बट्टा 3 क्या कहिएगा? 2 बट्टा 3 बराबर कर दीजिए 3 बट्टा 5 बराबर कर दीजिए 9 बट्टा 4। और जो बराबर नहीं है उसको ऐसे करिए। दोनों बराबर है? नहीं है। दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये देखना है कंडीशन। A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। और जब नहीं है तो ऐसा तीनों में कोई दिया रहेगा ऑप्शन में, आप बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? ये सबको क्लियर हो गया? अब आइए इस पर। अब प्रश्न की ओर आते हैं, जो आप जानते हैं उसकी ओर आते हैं। के किस मान के लिए? खूब ऐसे क्वेश्चन गुमराह कर रहा है। के किस मान के लिए समीकरण फलाना और चिलाना एक दूसरे के क्या होंगे? अद्वितीय हल देंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाए, डायरेक्ट समझिए। 2 बट्टा ये कुछ नहीं लिखा है, 2 बट्टा 1। और बोलिए 8 बट्टा A। और बोलिए 11 बटा 55। अब एक कंडीशन जानते हैं कि अद्वितीय हल होने के कंडीशन क्या है? अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है? यही कंडीशन है। एक कंडीशन में लिख लेंगे, ये कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 बट्टा 1 8 बट्टा K। कंडीशन है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे गुणा कर लीजिए? 2K इज नॉट 8, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8। K इज नॉट इक्वल टू कितना? 4। कोई बता दीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? हो जाएगा। ऐसे अगर हम दें तो बना लीजिएगा। तो इतना उतारिए, उसके बाद ऐसे हम बनाइए 20-25 को कोई ऐसे पान मसाला कोनो भी उठाइए ऐसे। ठीक है, और जो हम बता देते हैं उसे जाकर बनाइए ऐसे। कोई भी क्या नहीं खाते हैं, गुड़ को नहीं खाते हैं। अडी दोनों अक्ष पर, दोनों अक्ष पर बनाइए। x बराबर 2 का आलेख है। सर समांतर होगा। x अक्ष के समांतर, दोनों अक्ष के समांतर। यहाँ पे लिख लीजिए दोनों अक्ष के समांतर। ये बनाने के बाद ना, बनाने के बाद आप समझ पाएंगे। सर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर बना लिए? फिगर बनाए डायग्राम? देखिए सर, नहीं, आप कॉपी पर बना के दिखाइए।
काफी बना के दिखा। हाँ, तब हम मानेंगे कि आप सही बनाए हैं। आज तो हम बनाए। x बराबर 2 का केवल ग्राफ खींच दीजिए। कितना? b y h के समांतर। y h के समांतर 100% क्या होगा? सही होगा। देखिए कैसे, समझिए। आलेख आप बहुत अच्छा खींचते हैं बाबू। जी सर। तो x का मान 2, यहाँ पे मान लीजिए 1 है 2 है ना? ऊपर चलेंगे तो 1 2, ठीक। ये x कहा जाता है, x डैश कहा जाता है, y कहा जाता है, y डैश कहा जाता है, ठीक। एक यहाँ पर कह रहे x बराबर 2 का आलेख खींचना है। x बराबर 2 का आलेख, तो 2 x बराबर 2 का आलेख यही ना होगा। यही पते हैं तो एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे, खींचेंगे। अब बताइए वर्टिकल लाइन जो है y कहते हैं, तो किसके समांतर दिख रहा है? y के समांतर। y के ना दिख रहा है ये समांतर। समांतर मतलब होता है कि इसका डिस्टेंस हमेशा कहीं भी चल जाइए, छपरा, कोटा, गोपालगंज, कहीं भी ये क्या होगा? क्या होगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है यहाँ पे? बोलिए, समझ आ रहा है जी? तो किसके समांतर? YH के समांतर। वही अगर y बराबर 3 हो जाए तो किस अक्ष के समांतर? सर x अक्ष के समांतर। बोलिए, किस अक्ष के समांतर? y बराबर 9 हो जाए, y बराबर 11 हो जाए, y बराबर जितना सोच रहे उतना हो जाए, और y अक्ष दोनों एक दूसरे के काटे तो क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु याद रखिएगा, मूल बिंदु चाहे ओरिजिन, ठीक है, चाहे 0 0। क्लियर हो गया ये सब? एक और क्वेश्चन बनाएंगे। 2 मिनट समय, एक क्वेश्चन बना लीजिए। मात्र 2 मिनट में एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनाम वाला नहीं होगा, नहीं ना इनाम वाला। सर बर्बाद हो जाएंगे। बराबर 3। चलिए बताइए, कौन जल्दबाजी में बता देंगे? युक्तिकरण, वज्र, कौन कौन विधि छोड़ के इसको बताना है जल्दी में? हाँ, ए होगा। बोलिए। ए होगा। ए बोलिए। ए नंबर, ए नंबर होगा। ऐसे तुका मार के, ऐसे कुछ इसमें लॉजिक है? तुका मार के, मान रख के, गुड, बहुत अच्छा आप सोचा है। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक सरवाई है, सबको चेक कर लेंगे। ये ना कि बनाना स्टार्ट करेंगे तो तब तक समय खत्म हो जाएगा। किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे और इसमें का ऑप्शन हो, इसमें रख के चेक करेंगे। रखिए ये 2 रखिए, 5 दूना ये 2 रखिएगा ना जी, तो 5 दूना 10 प्लस 2 है, y रखिए 3 दूना 6, 10 6 16, 16 के बराबर आ गया। आगे उधर जाने की जरूरत नहीं है, आंसर ये मिल गया, ठीक है। चलो उतार लीजिए, ऐसा ही बनाइएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। चलो उतारिए, होमवर्क लिख लीजिए, बना के जरूर लाइएगा, ठीक है। होमवर्क दे रहा का सर? हाँ, हल करें, अभी कहना विधि से हल करें, कुछ हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। पता नहीं, हमको भी नहीं पता, बहुत पढ़ किए हैं। कढ़ाई थी, कढ़ाई थी, तो हम दिए थे, तुमने दिए थे क्या? तुम बस
हाँ वंदना चलिए बनाइएगा इस इतना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या समझना है, तो पहले के पढ़ाए हैं। कौन विधि से बनाइए, लब्धीकरण, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन। शॉर्टकट नहीं बना देंगे। शॉर्टकट कौन बनाइए, कौन विधि शॉर्टकट? वो थोड़ा